बाकी दिन सब अपनी अपनी वाहवाही लूटते आते हैं और जिस दिन मुश्किल पिच पर बैटिंग करनी होती है शाहनवाज जी को भेज देते हैं। शाहनवाज जी भी आज समझा नहीं पा रहे कि कैसे आतंकी पहुंच जाएंगे बिहार अगर आरजेडी की सरकार बीजेपी इन पर ध्यान नहीं देती है। अरे मृत्युंजय जी, आपका नाम थोड़ी रागिनी है। एक मिनट जरा मेरी बारी। मृत्युंजय जी जरा मैं बोल लेती हूँ। जी जी देखिए अंजना जी, आप गौर कीजिएगा कि जब देश के प्रधानमंत्री बिहारियों के डीएनए को चुनौती दे सकते हैं तो उनके गृह राज्य मंत्री अगर बिहारियों पर आतंकवादी होने का कलंक या लांछन लगाएंगे तो इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आप देखिए, एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स, यानी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये कहावत नित्यानंद बाबू ने सुनी नहीं। अगर सुन लेते तो दोबारा से महिला, किसान और नौजवान की बात करने के बजाय आतंक, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान की बात न करते। क्योंकि 2015 में जो आज होम मिनिस्टर है देश के, उन्होंने भी पूर्वी चंपारण में यही बात कही थी कि अगर महागठबंधन जीता तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ा दिए और अब इतिहास दोबारा दोहराने वाला है। पर दिक्कत इन लोगों की ये भी है कि सुशासन बाबू ने 15 साल में कुछ नहीं किया, तो अब नित्यानंद बाबू क्या कर लेंगे। सुशासन बाबू कभी सुशांत सिंह के कंधे पर रखकर चुनावी बंदूक चलाना चाहते हैं, कभी आतंकवादियों के कंधे पर रखकर चुनावी बंदूक चलाना चाहते हैं। एक सेकंड, ये कब कहा नित्यानंद राय ने, ये कब कह दिया कि बिहारी आतंकी है? जो आप कह रहे हैं कि बिहारियों को आतंकी कह दिया, या जानबूझ के मिसकोट कर रही हैं? अब मैं उसका भी जवाब देती हूँ आपको। भाई अगर ये पूर्वानुमान लगाया जाए कि बिहारी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके एक दल को वोट देकर जिता देगा, तो आतंकवादियों का गढ़ बन जाएगा, तो ये बिहारियों के ऊपर लांछन नहीं है क्या? लांछन लगाना और आतंकी कहने में फर्क है। आपने पहले कहा बिहारियों को आतंकी कह रहे हैं, ठीक है? नहीं, सुनिए, एक बात और जोड़ दूं, एक बात और जोड़ दूं। अरे शाहनवाज जी, अजय आलोक जी को भी दिखाइए। आलोक जी मंद मुस्कुरा रहे हैं। 6 करोड़ लोग बेरोजगार हैं कि बेरोजगारी दर 47% है बिहार में, जो कि पूरे देश की औसत से दुगनी है। नित्यानंद बाबू ये थोड़ी बताएंगे कि नीति आयोग ने कहा है कि विकास के सूचकांक पे बिहार सबसे नीचे पायदान पे है, शिक्षा के मामले में सबसे नीचे पायदान पे है। वो आप बताइएगा ना, वो क्यों बताएंगे? नीचे से दूसरे नंबर पर है। वो आप बताइएगा ना, वो क्यों बताएंगे? ये तो आपको सोचना है ना कि आप न 3 में न 13 में अपराध 34 से तो कांग्रेस पार्टी को सोचना है ना रागिनी जी, की ना आप 3 में न 13 में बिहार में। अंजना जी, पिछले 3 दिन में 4 गैंगरेप हो चुके हैं, कोई आरोपी पकड़े नहीं गए। ठीक है, अब अजय आलोक के पास आते हैं। अजय आलोक जी, उसके बाद शाहनवाज जी बोलिएगा। मैंने दिखाया है। अजय आलोक जी, मुस्कुराने से क्या होगा? अब बताइए, ऐसा कहेंगे कि आरजेडी की अगर सरकार बन गई तो आतंकी पनाह ले लेंगे बिहार में? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात कि मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की बात का बुरा नहीं मानता हूं कि आरजेडी के संदर्भ में जो बात कही गई उसको उन्होंने पूरे बिहार वासियों के साथ जोड़ दिया, क्योंकि इनका तो कॉन्सेप्ट ही है ना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो ठीक है, तो लालू इज बिहार, आरजेडी इज बिहार एंड होल आरजेडी इज बिहार। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, उम्मीद करता हूँ आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप लोग कितने साथ हैं बिहार के वासी, वो 10 नवंबर को पता चल जाएगा। अब आइए दूसरी बात पे, ठीक है, मान लिया नित्यानंद राय जी ने बड़ी भारी गलती कर दी भाई, उनको नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मान लिया मैंने बात, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जरा आरजेडी के जरा लोग बताएंगे मुझे कि भाई लश्कर तोयबा से संबंधित AK-47 राजद के सांसद के घर में क्यों मिलती है? दिखाइए मृत्युंजय तिवारी को। शर्जिल इमाम जो असम को काट के भारत के चिकन नेक को दबाना चाहता है, वो आरजेडी का कैंडिडेट का बेटा कैसे हो जाता है? राजवल्लभ यादव जो खुलेआम आर्म्स तस्करी में पकड़े गए हैं, वो इनके कैंडिडेट कैसे होते हैं? अरुण यादव ऐसे तो ये तो स्थापित इतिहास में है कि आरजेडी का एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी नेशनल एलिमेंट से हमेशा बिल्कुल कनेक्शन रहा है। यूपीए की सरकार, कांग्रेस की प्रवक्ता के लिए बता रहा हूं, 2011 गृह मंत्रालय, यूपीए की सरकार ने यह लिखित आवेदन बिहार सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा था कि माननीय शहाबुद्दीन पूर्व सांसद आरजेडी के कनेक्शन आईएसआई से स्थापित हो रहे हैं, कृपया उनके गांव को कॉर्डन किया जाए। ये यूपीए की सरकार थे, गृह मंत्री थे शिंदे साहब। तो ये तो कांग्रेस कह रही है भाई, हम लोग कहां कह रहे हैं? आज नित्यानंद राय जी अगर गृह मंत्री होते, उन्होंने कहा तो उन्होंने एक सिचुएशन इमेजिन की, लेकिन मैं उसमें बताता हूं जो मैं पहले भी कह चुका हूं, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी।
सत्ता तो आना का दूर, नेता विपक्षी पद का पद नहीं मिलने जा रहा है, सत्ता का ख्वाब देख रहे हैं। गलती से नित्यानंद राय जी ने इनको सत्ता का चेहरा दिखा दिया तो कूदने लगे अपने कुर्सी पे, लगता है जैसे नीचे से बल लग गया हो। सत्ता तो दूर, नेता विपक्ष का पद नहीं मिलने जा रहा है। अब एक बात और कह के अंत करता हूं मैं तुझे। लेकिन अजय आलोक जी देखिए, पिछली बार जब अभी गृह मंत्री हैं अमित शाह ने वहां पर कहा था खुलकर कि गलती से भी अगर बीजेपी की हार हो गई तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, तब तो नीतीश जी ने इसका विरोध किया था। बिल्कुल, मैं आज भी विरोध करता हूं। सबसे पहली बात कौओं के कांव कांव करने से शमशान नहीं बन जाता है। किसी के चाहने या ना चाहने से मेरी सत्ता या उनकी सत्ता नहीं बनने वाली है, ये जनता तय करेगी। इसलिए नित्यानंद राय जी ने एक इमेजिनेटिव बात कही थी जिसको लेके ये लोग उछल रहे। क्यों मिर्ची लग गई भाई? चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या?